आप भी इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है? बहुत सारे लोग स्पेशली रिलेटिव्स हैं या फिर जो है आस पड़ोस के लोग उसको टोक चुके हैं कि बच्चा बहुत दुबला पतला है, वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा, और आप इस चीज़ को लेकर पैनिक हो जाते हैं। तो आपका परेशान होना, पैनिक होना बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऐसे में फिर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है रीज़न बिहाइंड वाई योर बेबी डज नॉट गेन वेट, यानी कि आपके बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं उन सारे मेन रीजंस को डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में, जो किसी बच्चे का वज़न ना बढ़ने के पीछे जिम्मेदार होते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप उसे हर तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत लीन है, दुबला पतला है, तो फिर हो सकता है कि इसमें से कोई भी एक कारण आपके बच्चे के वज़न ना बढ़ने का भी कारण हो। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे, तो वो माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। अप टू 6 मंथ तक हर मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो अगर ऐसे बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि माँ को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा हो, और जिससे फिर बच्चे का पेट भी खाली रह जा रहा हो। जब माँ को पर्याप्त मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो बच्चे का पेट वो सही तरीके से नहीं फिल करा पाएंगी, जिससे कि बच्चे का पेट खाली रहेगा और बच्चे का वज़न धीरे धीरे कंटिन्यूसली लो होता जाएगा। तो आपको ऐसे में जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज़रूरी है, साथ में एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको खाइए। खाने के साथ आपको फ्रूट्स का भी सेवन करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस कर सके और बच्चे का पेट खाली ना रह जाए, बच्चे का पेट भर सके। जितनी मात्रा में से दूध चाहिए उतनी मात्रा में से दूध प्रोवाइड हो सके, इससे फिर उसका वज़न इंक्रीज़ होगा। और हर 2 घंटे में आपको फीड कराना है। बच्चा बहुत छोटा है, 0 से लेकर 6 मंथ के बेबी हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो हर 2-2 घंटे में आपको उनको फीड कराना ज़रूरी है। इसको करने के बाद भी अगर आपको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है तो ऐसे में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर फॉर्मूला मिल्क भी प्रोवाइड कर सकती हैं। डॉक्टर्स ने इसको भी रिकमेंड किया है कि ऐसी मदर्स जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है तो वो फॉर्मूला मिल्क प्रोवाइड कर सकती हैं बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री की तरह, तो इसमें भी बच्चे का वज़न इंक्रीज़ होगा। सेकेंड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कभी कभी बच्चों में कैलोरी की कमी हो जाती है, यानी कि उन्हें कैलोरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो यानी कि कैलोरी डिफिशिएंट को भी हम एक मेन रीज़न कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो बच्चे टॉडलर एज में होते हैं, यानी कि 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हर टाइम उछलना कूदना भागना दौड़ना ये सब उनकी आदत में होता है। वो एक जगह पर नहीं बैठते हैं, हर चीज़ को उन्हें एक्सप्लोर करना रहता है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जितनी ज़्यादा वो एक्टिविटी करते हैं उतनी क्वांटिटी में वो खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से धीमे धीमे उनके शरीर में कैलोरी की कमी होती जाती है और फिर ये कैलोरी डिफिशिएंट उनके वेट लॉस का कारण बन जाती है। सो ऐसे में आपको ये करना है कि जो टॉडलर ग्रुप के बच्चे होते हैं, यानी कि टॉडलर एज के बच्चे होते हैं, 2 से 6 साल के बच्चे, उनको आपको एक बार में सारा खाना नहीं खिलाना, बल्कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मील प्रोवाइड करते रहना। यानी कि हर 3 से 4 घंटे में आपको उन्हें कुछ कुछ खिलाते रहना है। और जो भी मील आप उन्हें दे रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, ताकि उनका वज़न बढ़ सके। लाइक आप उन्हें ग्रीन वेजीज ज़रूर खिलाइए, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये उनको ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसके साथ ही जो है आप अगर उन्हें दाल दे रही हैं तो प्लेन दाल देने की जगह पर उसमें कुछ ड्रॉप्स आप घी के ऐड कर सकती हैं, ये भी वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें हर थोड़ी देर में जो है सैलड भी दीजिए, फ्रूट्स भी दीजिए, और हर 3 से 4 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहिए जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, जिससे कि उनके शरीर को वो सारे पोषक तत्व मिल सकें जो वज़न इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि कुछ बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। सो ऐसे में वो बच्चे जो रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिससे कि उनका वज़न सही तरीके से या उनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और उनका वज़न कम रह जाता है। ऐसे बच्चे जो रहते हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है वो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको बार बार बुखार आता रहता है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, बाहर के संक्रमण से वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, बाहर के जो भी इन्फेक्शंस रहते हैं वो उनको जल्दी घेर लेते हैं, उनको उससे वो जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं उनका वज़न भी जो है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो नहीं बढ़ पाता है और फिर बच्चे दुबले पतले रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी जो है आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते
सकती हैं, अदरवाइज़ आप डॉक्टर के यहाँ भी कंसल्ट करके उनसे इसके लिए इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करने के लिए कोई मेडिसिन भी ले सकती हैं। ठीक है, फोर्थ रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कुछ बच्चों का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, यानी कि फूड को पचाने की क्षमता अच्छी नहीं रहती है। बच्चे खाना जल्दी नहीं पचा पाते हैं सही तरीके से, जिससे कि फिर उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। कुछ बच्चों में देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उन्हें कब्ज़ की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता है, साथ में खाना भी नहीं सही तरीके से पचता है। तो ऐसे में वो बच्चों का वजन नहीं बढ़ पाता है अकॉर्डिंगली टू उनकी एज। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए और पाचन तंत्र को सही करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं। आप जो है बहुत सारी इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं कि जिसमें बहुत तरह की होम रेमेडीज़ बताई गई है। तो आप होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट बताए गए हैं कि किस तरीके से बच्चों के पाचन तंत्र को सही रखा जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव किया जा सकता है। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी कि इसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, फिफ्थ रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कई बार बच्चों का शरीर ही भोजन से जो ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छे से, जिससे कि फिर बच्चों का वजन नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि आप बच्चों को बहुत तरह के न्यूट्रिशियस फूड भी दे रहे हैं, फ्रूट्स भी दे रहे हैं, सैलेड भी दे रहे हैं, हर तरह की मील जो उनके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आप उन्हें प्रोवाइड करें, उसके बाद भी बच्चे वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बच्चे दुबले पतले रह जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी कारण हो कि बच्चे का शरीर ही भोजन से ज़रूरी पोषक तत्वों को, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, जो कि उसका वजन बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिससे कि फिर बच्चे के शरीर में खाना नहीं लग रहा है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे में आपको बिना देर किए तुरंत किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि बच्चे का शरीर पोषक तत्वों को क्यों नहीं सोख पा रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको बिना देर किए वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सिक्स्थ एंड लास्ट रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि कई बार जेनेटिक रीज़न की वजह से भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि आनुवंशिकी कुछ बीमारियां होती हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाएगा, या फिर बच्चे के पेरेंट्स बहुत कम हाइट के हैं, शॉर्ट हाइट के हैं, दुबले पतले हैं, तो ऐसे में भी बच्चों का वजन नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में भी आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड उसको देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड देना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है, मिल्क देना उससे। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो है कॉम्प्लान हो गया, या फिर जो और अदर प्रोडक्ट आते हैं, आपको मिल्क में ऐड करके उसको देना है ताकि उसका वज़न इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो ये वो 6 रीजंस थे जिसकी वजह से किसी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है, या फिर बच्चे दुबले पतले रह जाते हैं, उनका वज़न अकॉर्डिंग टू उनकी एज इंक्रीज़ नहीं करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी जो है दुबले पतले हैं या उनका वज़न अकॉर्डिंग टू एज बढ़ रहा है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पेरेंटिंग की ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।